हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज आंकिक प्रश्नों के हल देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न और 4 आंकिक प्रश्नों के हल कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है और जो मैं कराऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आज 4 हो जाएगा और हर वीडियो में 4 से 5 अंकिक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक चालक पर, ठीक है, 14.4 गुणे 10 घात -19 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कमी है, इसकी हमें संख्या निकालनी है, मतलब n का मान निकालना है। ठीक है, तो हल करते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी दिया रहेगा वो आपको लिख लेना है। हल कर रहे हैं, जो भी दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट, तो दिया है एक चालक पर कुल कितना धनावेश है, मतलब आवेश का मात्रा दिया हुआ है 14.4 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ये देके रखा है कि कितना है 14.4 गुणे 10 घाते -19, ठीक है, कूलाम। ये क्यू का मान है। अब आप ही बताएं एक इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, हमें एन का मान निकालना है। अब आवेश के क्वांटीकरण से आप लोगों ने पढ़ा होगा, चूंकि Q बराबर होता है NE, चूंकि Q बराबर कितना होता है Ne, तो हमको नंबर निकालना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। तो यदि इसको पक्षांतर कर दें तो Q/E हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना है स्टूडेंट, तो Q का मान है 14.4 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आया 14.4, है ना, 14.4/1.6। इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो 16 नहीं है 144, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 9 है। अब यहां पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है कमी, तो ध्यान रखिएगा कि चालक पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। और धनावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। याद रखिएगा, कोई चीज धनी कब कहलाएगा, आप धनी कब कहलाएंगे, जब किसी को पैसे देंगे तभी तो आप धनी कहलाएंगे। इस चीज को आप अच्छे समझिए, क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो रही है, तो पॉजिटिव में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, धन आवेश मतलब किसी को हमने यदि पैसा दिया तो पैसा देकर हम धनी तो बन जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वास्तव में पैसे की कमी हो रही है। आपके पास 10 रुपए हैं, आपने किसी को 2 रुपए दे दिया, तो 2 रुपए धनी कहलाए कि हाँ हम 2 रुपए दे दिए हैं, तो आपके पास 2 रुपए की धनी मतलब मान हो जाएगा कि मतलब 2 पॉजिटिव हैं आप। लेकिन आपके पास पैसे कितने बचे, 8 रुपए बचे, मतलब 2 की तो कमी हो गई है। तो कहने का मतलब यदि धनावेश है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो रही है। क्लियर, तो आपको लिखना है कि चालक पर धनावेश है अतः 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ना, आपको लिखना है कि चालक पर क्या है, धनावेश है। चालक पर धनावेश है, कौन सा आवेश है, धनावेश है। चालक पर धनावेश है अतः उस पर 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्लियर, इतना ही आपको करना था। अब देखिए, इस प्रकार के अंक के क्वेश्चन छोटे हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों से बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड से स्थानांतरित होते हैं,
मतलब इकाई समय अर्थात 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, 10⁹ याद रखिएगा कि इकाई समय में 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड से स्थानांतरित होते हैं। तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है, क्या दिया है, तो Q बराबर 1 कूलाम, ये तो दे के रखा है, ठीक है ना, Q बराबर 1 कूलाम ये दे के रखा है। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद कर लें आप लोग। अब मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, एक आपके पास फार्मूला होता है स्टूडेंट, सूत्र Q बराबर कितना होता है Ne, और हम आप इससे N का मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, N बराबर Q/E, Q का मान कितना है 1 है ना, और आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखिए इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये जो माइनस है स्टूडेंट वो जाकर के प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 10 के घाते कितना हो जाएगा 19 प्लस में हो जाएगा, और यहां पर आपका 16 है, मतलब 1.6 है, तो इसको हम 16 कर दें, क्या कर दें 16 कर दें। तो जब 16 करेंगे तो देखिए 1 0 जब भी दशमलव हटाते हैं तो दशमलव की जगह 1 लिखो, ऊपर ले जाएंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे आप। क्लियर, इतना हो गया। अब आप समझ गए होंगे इसको कैसे हम हल करेंगे। देखिए 10 में 16 का भाग जाता नहीं है, इसलिए 1 0 को और बढ़ा लेते हैं, तो 100/16 कर लेते हैं, और गुणे 10 घाते, यहां से 1 0 हट गया क्योंकि यहां पर हमने ऐड कर दिया, तो 18 बचे, ठीक है। यदि 100 में आप 16 का भाग देंगे, ठीक है, तो 16 6 96, फिर बचेगा 4, तो 16 दूनी 32 दशमलव लगाकर, ठीक है, फिर बचेगा आपके पास 8, तो 16 पंचे 80। तो इस प्रकार से आप लोगों से n का मान निकालना आसान हो सकता है कि आप n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 6.25 इंटू 10⁻18, तो ये आपके पास क्या प्राप्त हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो 6.25 गुणे 10⁻18। अब इतने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने समय में प्रवाहित होते हैं, तो देखिए अभिष्ट जो समय है वो कैसे निकालेंगे, अभिष्ट समय देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6.25 इंटू 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन है, और इकाई समय में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10⁹ ये इकाई समय में जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आंसर होगा 6.25 इंटू ये 9 और 18 है, 9 जाकर घट जाएगा तो 9 ही बचेगा, 18 में 9 घटेगा तो 9 बचेगा। ये टोटल समय लगा अर्थात सेकंड लगा, ठीक है ना। अभिष्ट समय, अभिष्ट समय मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है ना, 6.25 गुणे 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन को ठीक है प्रवाहित होने में, स्थानांतरित होने में 6.25 गुणे 10⁻9 सेकंड का समय लगता है। क्लियर, इसको आप आवर में बदल सकते हैं, दिन में बदल सकते हैं, ईयर में बदल सकते हैं, बट आप इतना ही कर देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो अच्छे से जो क्वेश्चन करा रहा हूं अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, नाभिक है, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, और जो आपका द्रव्यमान है वो 14 है, मतलब जो आपका क्रमांक है 7 है, और नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 14 है। पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, आवेश आपको निकालना है, ठीक है। तो हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपका नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 है, में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है बराबर होती है,
तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 7 है। मतलब ये नंबर ऑफ n बराबर कितने हैं? 7 है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप ही बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हम निकालना चाहते हैं Q, और Q का फार्मूला होता है Ne। n का मान है 7 और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये -19 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो तो 16 सत्ते 112 है, 16 सत्ते 112, तो यहां पर आएगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि एक अंक के पहले दशमलव है, गुणे 10 घाते -19। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं कूलाम में लिख लें। यहां पर एक जीरो यदि घटाएंगे तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक है, तो ये जो आपसे पूछा था आवेश की गणना कीजिए, तो आवेश की गणना हो गई कंप्लीट और यही आपका आंसर है। ठीक है ना, क्यू का मान पूछा था और आपने क्यू का मान निकाल लिया। तो ये छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे तो आप लोग भी करते रहें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर उसमें 4.8 × 10⁻⁻7 कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि की गणना कीजिए। मतलब कितना द्रव्यमान में ग्रोथ हो रहा है और इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी स्थानांतरित हो रही है। दो चीजें आपको निकालना है, मतलब मास निकालना है m और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो चीज का कैलकुलेशन करना है। क्लियर? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जो भी दे के रखा है हल करते समय, मैं हमेशा कहता हूं जो भी दे के रखा है आपके पास टोटल आवेश कितना दिया है, तो यहां पर लिख सकते हैं दिया है टोटल आवेश 4.8 × 10⁻⁻7 कूलाम। क्लियर? हिंदी से भी लिख सकते हैं आप। अब आपसे कहूं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना होता है स्टूडेंट? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। इतना हो गया। हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ते हुए आया भी कि Q बराबर कितना होता है? Ne। तो N बराबर कितना हो जाएगा? Q/E। और Q का मान कितना है? 4.8 × 10⁻⁻7 और E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। जो माइनस है ऊपर जाकर प्लस बनता है। ठीक है ना, तो देखिए 16 दूनी 32, 16 3 48, जब इसको इससे काटेंगे तो 0.3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0.3 आएगा। क्लियर? लेकिन यदि दशमलव से दशमलव कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहां पर केवल 3 आएगा। कैलकुलेशन करिए, 16 3 48, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो 16 3 48 3 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट ये जो आपका माइनस है ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन जो नीचे का ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो 19 में 7 घटा दें तो आपके पास आएगा 12। तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻12, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब पॉलीथीन में कितनी द्रव्यमान की वृद्धि हो रही है? पॉलीथीन
में द्रव्यमान की वृद्धि, पॉलीथीन में द्रव्यमान की वृद्धि, द्रव्यमान की वृद्धि, कितने द्रव्यमान की वृद्धि हो रही है, तो आपको निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान है, ये ME है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो कितना है 9.1 गुणे 10 की घाते -31, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 गुणे 10 की घाते 12। कैलकुलेट करिए तो 3 एकम 3 और 9 त्रिक 27, दशमलव लगा दें। 31 में 12 घटा दो, 31 में जब आप 12 घटाओगे स्टूडेंट तो 10 की घाते -19 आएगा। अब इस दशमलव को आप उठाकर यहां ले जाना चाहते हैं तो यहां से एक 0 घटा दीजिए, तो 2 दशमलव आएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 73 गुणे 10 के घाते -18 kg। द्रव्यमान है ना, किलोग्राम है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, इस चीज का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यदि नहीं आएगा तो थोड़ा और डीपली कोशिश करूंगा समझाने का। मैं अपने हिसाब से 100% समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग जरूर बताइएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।